श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण द्वादश स्कंद षष्ठो अध्याय। परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्प सत्र और वेदों के शाखा भेद। सूत उवाच एतन्निशम्य मुनिना विहितं परीक्षित, व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन, तत्पादमूलमुपस्रत्य न तेन मूर्ध्ना, बद्धांजलिस्तमितमाह च विष्णुरातः। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए तथा अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे। राजोवाच सिद्धोऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना, श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरिः, नात्यद्भुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम्, अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रह। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। पुराण संहितामेतामस्रोष्म भवतो वयं यस्यां खलुत्तमश्लोको भगवानुवर्ण्यते, भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विभेम्यहं, प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणं भयं दर्शितं त्वया, अनुजानीहि मां ब्रह्मणवाचं यच्छाम्यधोक्षजे, मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विसृजाम्यसून, अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया, भवता दर्शितं क्षेमं परम भगवतः पदम्। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद्भागवत पुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिनके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्रह्मन अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याण में स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत उवाच इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान बादरायणी, जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः, परीक्षिदपि राजर्षिरात्मन्यात्मानमात्मना, समाधाय परं दध्या वैस्पन्दासूर्यथातरु, प्राकुले बर्हिस्यासीनो गंगाकुलौदङ्मुख, ब्रह्मभूतो महायोगी निसंगश्छिन्न संशयः। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए।
राजर्षि में परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने अंतर्यात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था, ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे और वे ब्रह्म और आत्मा की एक रूपता महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। तक्षक प्रहितो विप्रा क्रुद्धेन द्विजसूनुना हंत कामो नृपं गच्छन् ददर्श पथि कश्यपं तं तर्पयित्वा द्रविणेर्निवर्त्य विषहारिणं द्विजरूप प्रतिच्छन्न कामरूपो दशनृपं ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो हि करलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्य पश्यतां सर्वदेहिनां हाहाकारो महानासीद भुविखेदिक्षु सर्वतः विस्मिताय भवन सर्वे देवासुर नरादयः देवदन्दुभयो ने दुर्गन्धर्वाप्सरसो जगु वव्रषु पुष्पवर्षाणि विबुधा साधुवादिनः जनमेजय स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकवक्षितं यथा जुहाव संक्रुद्धो नागान सत्रे सह द्विजय सर्पसत्रे समिद्धाग्नो दह्यमानान् महोरगान् द्रष्टवेन्द्र भय संविघ्नस्तक्षक शरणं ययो अपश्यन्स्तक्षकं तत्र राजा पारीक्षितो द्विजान् उवाच तक्षकः कस्मान् दह्येतोरगाधमः तं गोपायति राजेन्द्र शक्रः शरणमागतं तेन संस्तंभितः सर्पस्तस्मान्नाग्नो पतत्यसो। शौनकादि ऋषियों, मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्पविष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पादम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। पारीक्षित इति श्रुत्वा प्रार्त्विज उदारधि सहेन्द्रस्तक्षको विप्र नाग्नो किमिति पात्यते तच्छ्रुत्वा जोर्वि विप्रा सहेन्द्रं तक्षकं मखे तक्षकाशु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुतत्वता इति ब्रह्मोदिताक्षेपे स्थानादिन्द्र प्रचालितः बभूव सम्भ्रान्तमति स विमान स तक्षकः तं पतन्तं विमानेन स तक्षकमम्बरात्
विलोक्यांगीरस प्राह राजानं तं बृहस्पति नैष त्वया मनुष्येन्द्र वदमर्हति सर्पराट अनेन पीतममृतमथ वाजरामरः जीवितं मरणं जन्तोर्गतिः स्वनेव कर्मणा राजंस्ततोऽन्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः सर्पचौराग्निविद्युदभ्यः श्रोतुं व्याध्यादिभिर्नृप पञ्चत्वमृच्छते जन्तुर्भुङ्क्तारब्धकर्म तत् तस्मात् सत्रमिदं राजन् संस्थीयेता विचारिकं सर्पानागसो दग्धा जनैर्दिष्टं हि भुज्यते। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋत्विजों से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तो मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ बहुत ही घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, यूं तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से, भूख, प्यास, रोग आदि निमित्तों से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत उवाच इत्युक्तः स तथेत्याह महर्षेर्मानयन वचः सर्पसत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिम्। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। सहसा विष्णोर्महामाया बाधया लक्षणायया मुह्यन्त्यस्येवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः न यत्र दम्भित्य भया विराजिता मायात्मवादेश कृतात्मवादिभिः न यद्विवादो विविधस्तदाश्रयो मनस्य संकल्प विकल्प वृत्तियत न यत्र संयम सुसृजतो भयोः परं श्रेयस्य जीव स्त्रीभिरन्वितस्त्वहम् तदेतदुत्सादितबाध्यबाधकं निषिध्य चोर्मी न विरमेत स्वयं मुनि परम पदम वैष्णव मामनन्ति तद यन्नेति नेतीत्यत दुत्सिस्रक्षवः। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए, ये वही भगवान विष्णु की महामाया है। यह अनिर्वचनीय है। इसी से भगवान के स्वरूपभूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीर में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं और भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया की निवृत्ति होती है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। यह दम्भी है, कपटी है, इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरन होता है वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं हैं, क्योंकि वे विशेष विषयक हैं
और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न तो किसी का विरोधी ही है। जो पुरुष उस परम पद स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वही विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौर्यदा हृदोपगुह्यावसितं समाहिते तदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यं नैषां देहगेहजम् अतीवादांस्थितिच्छेत नावमन्येत कञ्चन न चे मम देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुण्ठमेधसे यत्पादाम्बुरुहद्य हद्यानाथ संहिता मध्यगामी माम। विष्णु भगवान का ये वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव न हो और न तो इसके संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ममता ही। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। शौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभिष्ट है उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षणभंगुर शरीर में अहंता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी बैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। शौनकवाच पैलादिर्भिर्व्यास शिष्यैर्वेदाचार्यैर्महात्मभिः वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतद सौम्याभिदेहिनः। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास जी के सिद्ध पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत उवाच समाहितात्मनो ब्रह्मण ब्रह्मण परमेष्ठिन हृदयाकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद विभाव्यते यदुपासनया ब्रह्मण योगिनो मलमात्मन द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्य पुनर्भवम्। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, जिस समय परमेष्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्र चित्त हुए, उस समय उनके हृदयाकाश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। शौनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य अधिभूत क्रिया आध्यात्म और कारक अधिदेव रूप अमल को नष्ट करके वह परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। ततो भूस्त्री व्रतोंकारो यो व्यक्त प्रभव स्वराट यत्यलिंग भगवतो ब्रह्मण परमात्मन शृणोति इमं विस्फोटम सुप्त स्रोते च शून्यद्रक येन वाग व्यञ्जते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मन स्वधाम्नो ब्रह्मण साक्षात् वाचक परमात्मन स सर्वमन्त्रोपनिषद्वेद बीजं सनातनं
तस्य या संस्त्रयो वर्णाकारात्या भृगुद्वः धार्यन्ते यस्त्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः ततोऽक्षर समाम्नायं सृजद भगवानज अन्तःस्थोष्म स्वर स्पर्श ह्रस्वदीर्घादिलक्षणम् तेनासो चतुरो वेदांश चतुर्भिर्वदने विभु सव्याहृतिकान् सोऽङ्काराश्चातुर्होत्र विवक्षया पुत्रनध्यापयन्स्तांस्तु ब्रह्मर्षीन् ब्रह्मकोविदान् ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्य समादिशन्। उसी अनाहद नाद से अकार उकार और मकार रूप तीन मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ। इसी ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणित हो जाती है। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त और अनादि है और आत्म स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। जब श्रवणेन्द्रिय की शक्ति लुप्त हो जाती है, तब भी इसी ओंकार को अथवा अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को जो सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओंकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओंकार अपने आश्रय परमात्मा पर ब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। शौनक जी, ओंकार के तीन वर्ण हैं, अ, उ और म। ये तीनों ही वर्ण सत्व रज तम, इन तीन गुणों ऋक् यजु साम, इन तीन नामों भू भुव स्वः, इन तीन अर्थों और जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीन वृत्तियों के रूप में तीन तीन की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ य र ल व उष्म श श स ह स्वर अ से अ तक अ आ ई री ए ऐ ओ औ और स्पर्श क से म तक क ख ग घ इंग च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म और ह्रस्व तथा दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर समाम्नाय अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने चार मुखों से होता, अर्धर्व्यू, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चार ऋत्विजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्याहृतियों के द्वारा सहित चार वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। ते परस्परया प्राप्तास्तच्छिष्यैर्धृतव्रते चतुर्युगेष्वथ व्यस्ता द्वापराधो महर्षिभिः क्षीणायुष क्षीणसत्त्वान् दुर्मेधान् वीक्षिकालतः वेदान् ब्रह्मर्षयो व्यस्यन् हृदि स्थाच्युतचोदितः अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मण भगवान् लोकभावनः ब्रह्मेशार्धैर्लोकपालैर्याचितो धर्मगुप्तये पराशरात् सत्यवत्यामशांश कलया विभु अवतीर्णो महाभागवेदं चक्रे चतुर्विधं ऋगथर्व यजुस्साम्ना राशीनोऽध्यत्यवर्गशः चतस्त्र संहिताश्चक्रे मंत्रेर्मणिगणा इव तासां स चतुरः शिष्यानुपाहूय महामतिः एकेकां संहितां ब्रह्मण्येकैकस्मै ददौ विभुः पैलाय संहितामाद्यां ब्रव्रचाख्यामुवाचः वैशम्पायन संज्ञाय निगद्याख्यं यजुर्गणम् साम्नां जयमिनये प्राह तथा छन्दोग संहिताम् अथर्वगिरसिंनाम स्वशिष्याय सुमन्तवे पैल स्वसंहितामुचेन्द्र प्रमीतये मुनि
बाष्कलायश्च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम्। चतुर्थाव्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव पराशरायाग्निमित्रे इन्द्रप्रमीतिरात्मवान् अध्यापयत संहितां स्वाम माण्डुकेयमृषिं कविं तस्य शिष्यो देवमित्र सौवर्यादिव्यौचिवान्। तदनंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि छीन हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। शौनक जी, इस वैवस्वत मनमंत्र में भी ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है। परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जातियों की मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती है, वैसे ही महामति भगवान व्यासदेव ने मंत्र समुदायों से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने ब्रव्रच नाम की पहली ऋग संहिता पैल को, निगद नाम की दूसरी यजु संहिता वैशंपायन को, साम श्रुतियों की छंदोक संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंतु को अथर्वागिर संहिता का अध्ययन कराया। शौनक जी, पैल मुनि ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमिति को और दूसरे का बाष्कल को कराया। बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रमिति ने प्रतिभाशाली मांडुकेय ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुकेय के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने सौरभी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। इति क्रमशः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।